आपके जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनें। कभी न खत्म होने वाली रेड वाइन, कभी न खत्म होने वाले सिगार। कृपया जल्द से जल्द अपना चयन करें। इतने बुरे वक्त में तुम मुझे रेड वाइन या सिगार चुनने के लिए कह रहे हो। क्या मुझे पानी और ब्रेड नहीं मिल सकता? कृपया जल्द से जल्द अपना चयन करें। मुझे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधारनी, मुझे जीवित रहना है। मुझे बस जीवित रहना है। क्या तुम हार मान रहे हो? क्या यह हर दिन का चुनाव का मौका है? कितनी बड़ी मुसीबत है। मैं रेड वाइन चुनता हूँ। मैं प्यास से मरने ही वाला हूँ। कम से कम रेड वाइन तो पी सकता हूँ, सिगार तो खा भी नहीं सकता। हाँ हाँ, एक गिलास भी है। हाँ, यह सब साथ में मिलने वाले उपकरण हैं। काश मैंने सिगार चुना होता। भले ही मैं धूम्रपान नहीं करता, लेकिन यह पक्का साथ में ही आता। एक लाइटर तो दे दो। अरे, पानी बहुत जरूरी है, लेकिन आग और भी जरूरी है। यह पीने में बहुत खराब है, खट्टा और कसैला। कभी न खत्म होने वाली रेड वाइन, कभी खत्म ही नहीं होती। ओह प्रिय, मैंने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे पानी चाहिए। पूरा एक दिन हो गया, अभी तक पानी का स्रोत नहीं मिला। मैं शराब नहीं पीना चाहता। मैं सच में अब और नहीं पीना चाहता। नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया। मुझे 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। मैंने कुछ नहीं खाया है। आज चाहे जो हो जाए, मुझे पानी का स्रोत ढूंढना ही होगा और फिर अपना ठिकाना बनाना होगा। फिर योजना बनाकर पानी की तलाश करनी होगी। पानी का स्रोत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इंसान 7 दिन तक बिना खाने के रह सकता है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा बिना पानी के नहीं। मुझे जल्द से जल्द पानी ढूंढना होगा, तभी मैं जीवित रह पाऊंगा। रेड वाइन पीने से प्यास बिल्कुल नहीं बुझती। जितना पीता हूँ, गला उतना ही सूखता है। जितना सूखता है, उतनी ही पीने की इच्छा होती है। अब तो मेरी हालत यह है कि मुझसे पेशाब भी नहीं हो रहा। पहाड़ के नीचे देखो, वहाँ एक नदी है, पानी का स्रोत। यह रहा पानी का स्रोत। पानी, पानी, पानी मिल गया। पानी। अगर अब पानी नहीं पिया, तो मैं सच में मर जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि मेरा गला फट चुका है। मेरे अंदरूनी अंग और तरल पदार्थ सब चिपक से गए हैं। सब सूखने वाला है। पानी, सच में पानी है। यह तो एक नदी है। पानी, सच में पानी है। यह एक नदी है। भगवान का शुक्र है। शुक्रिया।
मजा आ गया, बहुत ही सुकून मिला। भालू। वहाँ भालू है। नहीं, उसने मुझे देख लिया है। आह 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 आह। एक भालू है। वह मेरा पीछा कर रहा है। जंगल में शेर का सामना करना बेहतर है, बजाय भालू के सामने आने के। शेर कम से कम पहले इंसान को मार देता है, फिर खाता है, लेकिन भालू तो जिंदा शिकार खाना पसंद करता है। शायद उसका पेट भरा हो। मैं अभी भी होश में हूँ। यह बहुत डरावना है। यह जंगल में जीवित रहने का संघर्ष है। वह सचमुच आ रहा है। कोई हिंसक जानवर है। भालू बहुत ही धूर्त, चालाक जीव होते हैं। उन्हें शिकार का पीछा करना पसंद है। उनकी सूंघने की शक्ति से वे 10 किलोमीटर दूर से भी शिकार का पीछा कर सकते हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है, तो उसने मुझे निशाना बना लिया है। तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा। हो सकता है वह रात में मुझ पर हमला कर दे। मेरे पास बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं है। धत तेरे की। जंगल में दूसरा दिन। आज की हाजिरी लग गई। मालिक, कृपया चुनाव करें। आज का विकल्प आ गया है। आशा है कि यह काम की चीज हो। आज का विकल्प सुरक्षात्मक श्रेणी, सुरक्षात्मक बचाव। मुझे पता था भालू मेरा पीछा कर रहा है। अगर मुझे सुरक्षात्मक श्रेणी का विकल्प मिल जाए, तो क्या मुझे AK-47 या शिकार वाली बंदूक जैसा हथियार मिल सकता है? क्या यह क्या है? क्या यह क्या है? हम हैं मौत से न डरने वाले AI बॉडीगार्ड्स। मैं एक स्ट्रीट फाइटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं ताइक्वांडो में माहिर हूँ। मैं हथियारों का उस्ताद हूँ। मैं ठंडे हथियारों का मास्टर हूँ। कृपया हमें चुनें। हम खूबसूरत महिला योद्धा है। मैं खाना बना सकती हूँ। मैं कपड़े धो सकती हूँ। मैं गाना गा सकती हूँ। मैं पुरुषों को समझती हूँ। मुझे फिल्में देखना पसंद है। कृपया हमें चुनें। मैंने तुम्हें अपनी क्षमता दिखाने के लिए कहा था, अपने शौक दिखाने के लिए नहीं। हद है, कोई फिल्म देखने का शौक भी बताता है। पागल हो क्या? पुरुष वाले। मुझे पुरुष वाले चाहिए। मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। मुझे पुरुष बॉडीगार्ड चाहिए। हे भगवान! यहाँ अभी भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन वे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग हैं। अगर मैंने कुछ नहीं खाया, तो शुगर कम होने से मैं बेहोश हो जाऊंगा। सब लोग थोड़ा रास्ता दें। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। नियोक्ता को चलते हुए पाया गया। तुरंत सुरक्षा घेरा बनाएं। सुरक्षा प्रदान करें। यह तो क्या तुम लोग मेरी मछली पकड़ने में मदद करोगे? जाओ ना। हम बॉडीगार्ड्स हैं, तो मालिक अब तुम्हें आदेश देता है, जाओ और मेरी मछली पकड़ने में मदद करो। क्या कोई समस्या है? हम बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड अपने मालिक से 3 मीटर से दूर नहीं जा सकते। तुम लोगों के बॉडीगार्ड होने का यह तरीका बहुत ही सीमित है, ऐ ना?
मछली पकड़ने वाला कांटा जैसी चीज मैं अभी बना तो सकता हूँ, पर क्या सच में इससे मछली पकड़ पाऊंगा? पागलपन है। तुम लोगों ने मुझे घेर रखा है। सारी मछलियां डर कर भाग गईं। यह तो टीवी पर दिखाए जाने वाले दृश्यों से बिल्कुल अलग है। मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ 100 दिन जीवित रहना है। इस रफ्तार से तो मैं जल्दी ही भूख से मर जाऊंगा। मुझे सीखना ही होगा। शिकार के लिए जाल बिछाना ही सही तरीका है, लेकिन मुझे यह नहीं आता। हम क्या बस देखते रहोगे? मदद नहीं करोगे? मेरे पास बस यही एक जोड़ी कपड़े हैं और मुझे जंगल में 3 महीने। मेरा मन चिकन लेग खाने का है। काश मैं बाहर का खाना मंगा पाता। मेरा मन लुओ सीफेन खाने का है। मुझे बस चावल मिल जाए। आह, छोड़ो, इसे कल सुबह के नाश्ते के लिए रख लेता हूँ। रेड वाइन और सीफूड का मेल तो लाजवाब होता है। कपड़े मुझे दे दो जी। सब उतार कर मुझे दे दो जी। ऊंचा हो गया। आज फिर से ऊंचाई पर पीली क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे शिकार करना ही होगा। 3 दिन हो गए हैं। मैंने बस कुछ छोटे केकड़े खाए हैं। मुझे शिकार पर जाना होगा, वरना मैं सच में यहाँ भूख से मर जाऊंगा। काम शुरू करने से पहले औजारों को धारदार बनाना जरूरी है। आज से मेरे पास काम के लायक हथियार होंगे। अगर वह भालू फिर मिला तो कम से कम मैं मुकाबला तो कर पाऊंगा। तुम लोग जंगली जानवरों को उलझाए रखना और फिर मैं उन पर हमला करूंगा। मेरे पास बस यही एक जोड़ी कपड़े हैं और मुझे यहाँ कम से कम 3 महीने लगता है। वह वही भालू है। वह तो काफी तेज भाग रहा है। नहीं हो पाएगा अब, और नहीं भागा जा रहा। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लगता है मुझे धनुष बाण और जाल बनाना ही पड़ेगा। जंगल में प्रवेश का तीसरा दिन। सफलतापूर्वक चेक इन। कृपया अपना तीसरा विकल्प चुनें। जंगल में फंसे हुए तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनें। तेज सूंघने वाला शिकारी कुत्ता, असीमित गोलियों वाली शिकारी बंदूक, स्वादिष्ट खाना बनाने वाला बेहतरीन रसोइया, जंगली इलाकों में जीवित रहने का अनुभव और शिकार करने में माहिर महिला सीईओ। यह चुनना तो बहुत मुश्किल है, ऐ ना? कोई कैसे चुन सकता है? नमस्ते सीईओ। मेरा नाम किन श्रियाओ है। मैं किन ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ और साथ ही मैं एक अनुभवी आउटडोर एडवेंचरर भी हूँ। ऑफिस और ऊंची इमारतों की तुलना में मैं ज्यादा पसंद करती हूँ जंगल में बिना किसी बंधन के जीवित रहना, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला।
या यूं कहें कि मैं अपना काम छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई ताकि मैं असली जंगल में जीवित रहने का अनुभव कर सकूं। एक रहस्यमय व्यक्ति आपको आमंत्रित करता है जंगल में जीवित रहने की टीम में शामिल होने के लिए। क्या आप सहमत हैं? यह कैसा वायरस है? यह कैसा वायरस है? कितना दबंग है। मैं इसे बंद भी नहीं कर पा रही हूँ। रहस्यमय व्यक्ति जंगल में जीवित रहने की चुनौती दे रहा है। मेरे दिमाग में कौन बात कर रहा है? चेयरपर्सन, क्या हुआ? कोई मेरे दिमाग में बात कर रहा है। उसने आपको चुना है। आप 3 सेकंड में जंगल में प्रवेश करेंगी। आखिर कौन है यह? चेयरपर्सन, क्या हुआ? मेरे दिमाग में कौन बात कर रहा है? सावधान, कुछ गड़बड़ है। यह क्या बला है? मैं यहाँ अकेली हूँ। थोड़ा बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं सुंदर महिला सीईओ को चुनता हूँ। महिला सीईओ किनशुयाओ को तैनात कर दिया गया है। आप दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर दूर हैं। यह कौन सी जगह है? रहस्यमय व्यक्ति ने आपको चुना है। आपको यहाँ 100 दिनों तक जीवित रहना होगा। आज तीसरा दिन। रहस्यमय व्यक्ति, 100 दिन। यह कौन सी जगह है? 10 किलोमीटर। छोड़ो भी। पहले पेट भर खाना खा लूं, फिर उसे ढूंढने जाऊंगा। पहले पेट भर लूं, जब तक मैं तैयार न हो जाऊं। दाढ़ी बना लूं, फिर बात करेंगे। आखिरकार किसी लड़की से पहली बार मिल रहा हूँ। थोड़ा सज-धज लेना चाहिए। थोड़ा गंभीर दिखना होगा। चलो शिकार पर चलते हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ भेज दिया गया है, किसी तरह के जंगल में जीवित रहने के खेल में। यहाँ 100 दिनों तक जीवित रहना है, लेकिन यह आखिर कौन सी जगह है? यहाँ का भूगोल कैसा है? इसकी क्या विशेषता है? काली मिट्टी, जो केवल हमारे देश के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के मरने के बाद, ठंडी जलवायु के कारण, जो सड़ने से पहले ही बन गई थी। काली मिट्टी, इसमें भारी मात्रा में जैविक तत्व होते हैं। इसका मूल्य बहुत अधिक है। लेकिन काली मिट्टी वाली जगह पर दक्षिणी पौधे कैसे उग रहे हैं? यहाँ तक कि अमेज़न जैसे वर्षावनों के पौधे भी है। दक्षिणी पौधे उत्तरी मिट्टी में उग रहे हैं। चूना पत्थर, ये भालू के पैरों के निशान हैं। नहीं, यह गलत है। इतने गहरे। यह भालू कम से कम 500 किलो से ऊपर का होगा। हमारे देश के काले भालू वजन में 300 किलो से कम होते हैं और इतने गहरे निशान छोड़ने के लिए वजन कम से कम 500 किलो से ज्यादा होना चाहिए और 500 किलो से ऊपर। उत्तरी अमेरिकी भूरे भालू होते हैं, एशियाई काले भालू नहीं। उत्तरी मिट्टी, दक्षिणी वनस्पति, चूना पत्थर और उत्तरी अमेरिकी भूरा भालू, खाड़ी और पहाड़ी इलाकों का मिश्रण। दुनिया भर की अलग अलग विशेषताएं एक साथ मिल गई है। हे भगवान, आखिर यह कौन सी जगह है? इसका मतलब है 20 किलोमीटर के भीतर के सभी जंगली जानवर पानी पीने यही आएंगे, उस भूरे भालू समेत। भूरा भालू 20 किलोमीटर दूर से गंध सूंघ सकता है और मेरा परफ्यूम और मेकअप इस जंगल में अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रहे हैं। मुझे पौधों के रस का लेप लगाना होगा ताकि मेरी गंध छिप जाए, वरना बहुत मुमकिन है कि कोई जानवर मेरा पीछा कर ले। सच में ऐसा ही है। शुक्र है मैंने बिना सोचे पानी नहीं पिया। मेरी ही हलचल बहुत ज्यादा थी। एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। मेरे इस नुकीले पत्थर के भाले का कोई फायदा नहीं हुआ।
फलों का पेड़। वहाँ फलों का पेड़ है। जंगली नदियों में अनगिनत बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव होते हैं और यहाँ कोई दवा नहीं है। बहुत मुमकिन है कि सिर्फ पेट खराब होने से ही मेरी जान चली जाए। केशिका क्रिया का उपयोग करके पानी मेरे कपड़ों पर चढ़ जाएगा। कपड़ों से रिसकर गिरने वाली बूंदें पानी को शुरुआती फिल्टर कर देंगी। यह 80% बैक्टीरिया को कम कर सकता है। स्टॉकिंग्स को मोड़कर दोबारा फिल्टर करने से 90% बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव छन जाएंगे। कम से कम मेरे बीमार होने की संभावना 90% कम हो गई। किस्मत अच्छी है, इतने सारे जंगली फल मिल गए। यह मेरे 3 दिनों में सबसे अच्छा भोजन है। ऐसा नहीं है क्या? मैंने तो बस यूं ही फेंक दिया था। जाओ जाओ जाओ। यह भी चलेगा। यह भी काम कर जाएगा। मेरा पत्थर फेंकना भी कितना सटीक है। ऐ ना, अगर मुझे पहले पता होता कि यह इतना आसान है तो मुझे 3 दिन तक भूखा नहीं रहना पड़ता। आग, जल्दी आग जलाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आह, झूठ, सब झूठ है। लकड़ी रगड़कर आग जलाना सब ढोंग है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी हो। एक रहस्यमय व्यक्ति जंगल में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। आपको टीम बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रहस्यमय व्यक्ति इस जंगल के बीचों बीच मेरे जैसा ही 100 दिनों तक जीवित रहने वाला कोई और भी है। क्या वह वही है? अगर मेरे साथ कोई साथी होता तो मैं अकेला नहीं होता। हालांकि मैं जंगल में जीवित रहने का सपना देखता था, पर वह सिर्फ एक साहसिक सपना था। मैं हमेशा इसे करने से डरता था। इसका मुख्य कारण यह नहीं था कि मेरे पास समय नहीं था, बल्कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे भूतों से डर लगता है। मुझे अकेले रहने से डर लगता है। वह वही है। हूँ। यहाँ आग नहीं है। इस जंगल में कच्चा मांस खाने की हिम्मत कौन करेगा? आपका साथी जल्द ही पहुँचने वाला है। 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। सुंदर महिला सीईओ, जंगल में जीवित रहने और शिकार का अनुभव रखने वाली महिला सीईओ। मैंने जिसे चुना है वह किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। एक महिला सीईओ, और मैं चाहता हूँ कि वह मेरी मदद करे 100 दिनों तक जीवित रहने के लिए। अगर हालत खराब हुई तो क्या पता जीवित रहने के लिए मुझे उसका छोटा भाई बनकर रहना पड़े। यह तो बहुत अजीब होगा। मुझे उसे मनाने का कोई तरीका सोचना होगा। उसे मेरे अधीन करना ही होगा। पहली छाप सबसे महत्वपूर्ण होती है। इंसान अपने पहनावे से ही पहचाना जाता है। इस जंगल में मेरा यह अंदाज शायद उसे प्रभावित कर दे। मुझे उसे वश में करने का तरीका सोचना होगा।
उसे मेरे अधीन करना ही होगा। पहली छाप। पहली छाप सबसे महत्वपूर्ण होती है। बस सामने ही है, अगर मैंने सही सुना है। यह। हे भगवान, बेदाग सूट बूट में जंगल में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? तुम। नमस्ते। और भाई साहब भी। नमस्ते। बोल क्यों नहीं रहे हो आप? नमस्ते। तुम लोग। यह। आह। तुम उनके बारे में पूछ रहे हो? वे मेरे एआई बॉडीगार्ड्स हैं। यहाँ जंगल में भी बॉडीगार्ड्स। क्या कोई समस्या है? लगता है रहस्यमय चयन प्रणाली सिर्फ मेरे पास है और उनके पास नहीं। मैं इस जंगल में 100 दिनों तक जीवित रहना चाहता हूँ। उसकी मदद के बिना मुझे 3 दिन में 9 बार भूखा रहना पड़ेगा। उसे किसी भी तरह अपने अधीन करना होगा। नहीं, नहीं। पूछ सकती हूँ, आप यहाँ कैसे आए? और तुम? मैं किंग ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। मुझे अक्सर देखना पसंद है वाइल्ड सर्वाइवल के वीडियो। उस दिन मेरे कंप्यूटर में अचानक वायरस आ गया और फिर मुझे यहाँ लाया गया। अरे नहीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं बस यहाँ लाई गई। यह तो वाकई काफी सहानुभूतिपूर्ण है। कोई चारा भी नहीं है। मुझे यहाँ 100 दिन जीवित रहना है। लगता है कोई मेरे साथ टीम बनाना चाहता है। आह, कहीं तुम वही तो नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। हा हा हा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी को आमंत्रित करने की जरूरत है? मैं तो बस यहाँ अकेले आया था, बस कुछ समय के लिए जीवन का अनुभव लेने। थोड़ी देर में वापस चला जाऊंगा, पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। मेरी छिपने की जगह यह भी मैं अब नहीं कर पा रहा। दुनिया से दूर एकांतवास। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ कैसे आईं? इस दुनिया में मेरा जहाँ मन करे मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो फिर यह कौन सी जगह है? कोई टिप्पणी नहीं। 100 दिन बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। क्या आप सच में वह नहीं है जिसने मुझे टीम में शामिल होने का न्योता दिया? तुम्हें क्या लगता है क्या इस जंगल के बीच में भी मैं अपनी शाही जीवन शैली बरकरार नहीं रख सकता? क्या मुझे किसी को आमंत्रित करने की जरूरत है? भले ही हमारे बॉस जंगल में हैं, लेकिन हर दिन हेलीकॉप्टर आता है सी फूड और वाइन पहुंचाने, ताकि हमारे बॉस मजे कर सकें। सी फूड, वाइन। अभी हमारे बॉस का मन था यूरोपीय ब्रेड खाने का। हेलीकॉप्टर ने एक टुकड़ा पहुंचा दिया। अभी खाकर खत्म ही किया था कि तुम आ गई। जाओ यहाँ से। तुम उससे ये सब क्यों कह रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मुझे शांति से रहने दो। यह कैसा दिखावा है? भले ही मैं वाइल्ड सर्वाइवल का शौकीन हूँ, पर मेरा सच में यहाँ फंसने का इरादा नहीं था। मुझे भूतों से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, और मुझे मरने से भी बहुत डर लगता है। रुको, रुको। मैं आपसे विनती करती हूँ मिस्टर, कृपया रुकिए। मिस्टर, कृपया मेरी बात सुनिए। जंगल में जीवित रहने का मेरा सपना, बिना किसी जंगली जानवर के। सबसे पहले मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। एक रोमांचक अनुभव के लिए, पर यह असली सर्वाइवल नहीं है। इन पहाड़ों में जंगली जानवर हैं। मैं एक अकेली लड़की हूँ,
भले ही मुझे सर्वाइवल की जानकारी है, लेकिन यह जगह खतरों से भरी है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर, क्या मैं आपकी सुरक्षा मांग सकती हूँ? मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? मेरे पास जंगल में जीवित रहने का काफी अनुभव और ज्ञान है। जानती हो, इटली की वाइनरी की लाफाइट 82 असली 82 का माल बाजार में कीमत $20 लाख है। मुझे इसकी अनोखी खुशबू पसंद है। मैं तो इससे बाल भी धोता हूँ। हाँ, मुझ जैसा रईस इंसान जंगल के बीच में भी इतनी विलासिता का आनंद ले सकता है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा वो थोड़ा सा ज्ञान मेरे किसी काम का है? बिल्कुल, यह सज्जन यहाँ जीवन का आनंद ले रहे हैं। लगता है शहर में ये मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अमीर उद्योगपति होंगे, लेकिन खाली समय में मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मेरे साथ चलने का जरूर कोई शर्त होगी। कहीं तुम मेरी खूबसूरती पर तो नहीं मर रहे? अगर तुम नहीं चाहती, पर मैं एक अकेली महिला हूँ। इस जंगल में 3 दिन भी नहीं टिक पाऊंगी। जान बचाना जरूरी है या इज्जत? शुक्रिया, जनाब। जानती हो, पक्षी, मुर्गी, अंधे हो क्या? यह हिमालय की ऊंचाइयों पर उड़ने वाला 8000 मीटर की ऊंचाई का दुर्लभ पक्षी है। सर्दियों और गर्मियों के बीच अकेले उड़ान भरता है। साइबेरिया और हिंद महासागर के बीच आता जाता है। ओह, दुनिया में ऐसा कोई और पक्षी है जो हिमालय पार कर सके? तुम उससे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? चूंकि तुमने मेरा साथ चुना है, तो मेरी मदद करो। इसे पकाकर कुछ खास स्वाद लाओ। नरम, मैं पहले थोड़ी नींद ले लूं। रुको, रुको, क्या हुआ? मेरे पास आग नहीं है। क्या तुम्हारे पास लाइटर है? मैं आग जला लूं। अगर मेरे पास लाइटर होता तो क्या मैं इतनी बुरी हालत में होता? मैं चाहता हूं कि तुम प्रकृति के असली सौंदर्य का अनुभव करो। मैं नहीं चाहता कि तुम आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर शॉर्टकट अपनाओ। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? साफ साफ कहिए। हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम लकड़ी रगड़कर आग जलाओ, बिल्कुल आदिमानव की तरह। अगर मैं आदिमानव वाला अनुभव नहीं ले सकती, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यहाँ आने का मेरा मकसद आदिमानव जैसा जीवन जीना ही तो है। तुम मुझसे लाइटर की बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं सीधे अपने महल में लौट जाती। जंगल में आ गए हो, फिर भी सूट बूट और चमड़े के जूते पहने हो और मुझे आदिमानव बनने की शिक्षा दे रहे हो। कैसे लोग हैं? लकड़ी रगड़कर आग जलाने का ये तरीका, यह बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं कितने लोगों को गुमराह किया है। असली लकड़ी रगड़कर आग जलाना असल में हाथों की ताकत से लगातार लकड़ी पर घर्षण करना है, तेजी से रगड़कर गर्मी पैदा करना और फिर आग जलाना। लेकिन रगड़ बहुत कम है। लकड़ी रगड़कर आग जलाने का तरीका यही है। खजाना मिल गया। आग। 3 दिन हो गए। आखिरकार आग मिल ही गई। मैं आखिरकार गर्म पानी पी सकूंगा। कुछ खाने को मिलेगा। गर्मागर्म खाना खा सकूंगा।
नहीं, यह ठीक नहीं है। यहाँ किसी ने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की है। उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। क्या वह भी मेरी तरह जंगल में फंसा हुआ कोई जीवित रहने वाला है क्या? वरना वह लकड़ी रगड़कर आग क्यों जलाता? उस लकड़ी की छड़ी पर अभी भी खून लगा है। इसका मतलब रगड़ते समय चोट लगी, फिर भी आग नहीं जला पाया। नहीं, यह गलत है। उसके पास तो रेड वाइन भी है, सूट बूट में, बिल्कुल साफ सुथरा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मैंने भी एक दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। भुने हुए मांस की खुशबू। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। यह भुना हुआ मांस है। सच कहूँ तो उसकी सुरक्षा के बिना मेरी जंगल में जीवित रहने की जानकारी मुझे जीवित रहने की गारंटी दे सकती है। क्यों? सुना है तुमने इसे भून लिया है। मैं पहले चखकर देखता हूँ। मांस का स्वाद तो मांस जैसा ही होता है। यह भुने हुए मांस का स्वाद है। बाहर से कुरकुरी परत, अंदर से रसीला मांस। मुझे लग रहा है कि यह मेरे मुंह में पिघल रहा है। पहले दिन मैंने खाए थे कुछ कीड़े। कल मैंने 2 केकड़े खाए थे। आज मैंने कुछ जंगली फल खाए। 3 दिन बाद आखिरकार मुझे असली मांस खाने को मिला। आग है, भुना हुआ मांस है, एक नदी भी है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। अगर मैं इसी पल मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। वह ऐसा क्यों लग रहा है जैसे 3 दिन से भूखा हो? वह मुझसे ज्यादा भूखा क्यों लग रहा है? जंगल में जीवित रहने वाला। जनाब, क्या आप हड्डियां भी खा रहे हैं? देवी जी। देवी जी का हुनर काफी शानदार है। एक पल के लिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। क्या आप बहुत भूखे हैं, जनाब? बकवास बंद करो। 3 घंटे पहले मेरा निजी विमान यहाँ पहुँचा। 80 रसोइये यहाँ मौजूद थे। उन्होंने 1200 व्यंजन बनाए थे जो हमारे बॉस खाते हैं पेट भर के। 80 रसोइये, 1200 व्यंजन। फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। आग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आग ही इंसानों के लिए सबसे कीमती चीज होगी। आज से जंगल में मेरे पास अपनी आग है। भविष्य उज्जवल है। मुझे हमेशा लगता है कि वह थोड़ा अजीब है। क्या उसने बड़े बड़े दावे नहीं किए थे कि उसके पास रसोइया है और वह हवाई मार्ग से हर तरह का सामान मंगा सकता है? लेकिन अब उसके बॉडीगार्ड्स के अलावा मुझे बस ऐसा लगता है कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली रेड वाइन है। लिन फेंग, तुम रात में कहाँ सोते हो? आसमान मेरी छत है और जमीन मेरा बिस्तर। मैं खुले में सोता हूँ। मुझे लगा था कि लिन फेंग किसी को खास तौर पर बुलाकर एर्गोनोमिक गद्दे मंगवाएगा और शायद आयरलैंड से मखमली चादरें भी। तुमने जिन चीजों के बारे में बात की थी, मैं उन सब का आनंद लेकर ऊब चुका हूँ। अब मैं बस वापस लौटना चाहता हूँ अपनी मूल स्थिति में। लेकिन आदिमानवों के पास भी तो अपनी सुरक्षा के साधन होते थे। ना, आखिर तुम एक महिला अध्यक्ष जो हो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक है, जैसे वह मेरी बातों का जाल बुन रही हो। लिन फेंग, तुम चुप क्यों हो गए? मैं आदिम जीवन का अनुभव लेना चाहता हूँ। मैं आदिम जीवन का अनुभव लेना चाहता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी कर सकता हूँ। मैं 80% निश्चित हूँ वही वह कमीना है जिसने मुझे जबरदस्ती इस टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। किन शुयाओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? जियांगनान इलाके की। और आप? लिन फेंग, जियांगचेंग। लिन परिवार। जियांगचेंग कहाँ है?
लिन परिवार, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। जब तुम और ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओगी तो खुद ही जान जाओगी। लिन फेंग, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? अभी नहीं। और किन शुयाओ, आपकी? नहीं। क्या लिन फेंग के माता पिता अभी जीवित हैं? किन शुयाओ, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही हो। लिन फेंग, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दोपहर से लेकर अब तक उसने लगभग 1 दर्जन गिलास रेड वाइन पी ली है। एक गिलास रेड वाइन लगभग 200 मिलीलीटर होती है। एक बोतल रेड वाइन 500 मिलीलीटर की होती है, तो उसने लगभग 7 बोतलें पी ली है। लेकिन अब तक मैंने इस जगह पर कोई खाली बोतल नहीं देखी है और नहीं वाइन के बक्से देखे हैं। तो फिर आखिर उसकी रेड वाइन कहाँ से आ रही है? आज पूरे दिन इन 5 बॉडीगार्ड्स ने एक बार भी बैठकर आराम नहीं किया, एक घूंट पानी नहीं पिया, यहाँ तक कि 1 मिनट के लिए भी बैठकर सुस्ताया नहीं, एक निवाला खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि रात होने पर भी वह सो गया। पर वे 5 अभी भी सीधे खड़े हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक सामान्य वयस्क पुरुष के लिए यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इतनी ऊर्जा है। ये लोग बहुत अजीब है। उसे आग जलाना नहीं आता, भोजन का कोई स्रोत नहीं है। वह मुझे कुछ महसूस कराता है। ऐसा लगता है कि वह गरीब है, बस बची हुई वाइन ही बची है। मैं पक्का कह सकती हूँ, वह निश्चित रूप से कोई कुलीन व्यक्ति नहीं है, और यह तो बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई टीम रोज विमान से उसे रसद पहुँचाने आती हो, क्योंकि अब तक मैंने नहीं देखा है यहाँ कोई भी गाड़ी के टायरों के निशान या विमान उतरने के निशान। आखिर समस्या कहाँ है? तुम्हारा यह बर्ताव काफी बदल गया है। जैसा देश वैसा भेष। किन शुयाओ अब अपनी छवि की परवाह नहीं करती। अगर मैं अब भी सूट पहनूं तो थोड़ा अजीब लगेगा। किन शुयाओ, तुम धनुष्पान बना रही हो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मेरी तीर बनाने में मदद करो। धूर्त, चालाक, धूर्त। हमें जंगल में 100 दिन जीवित रहना है। कम से कम 3 चीजें पूरी करनी होंगी। अच्छा, कौन सी 3 चीजें? पहली, पानी का एक स्थिर स्रोत ढूंढना। दूसरी, एक सुरक्षित आश्रय ढूंढना। तीसरी, भोजन का एक स्थिर स्रोत ढूंढना। यह तो मेरे मन की बात है। पानी का स्थिर स्रोत तो हमारे पास है। स्थिर आश्रय नदी के किनारे बना लेंगे। तो भोजन का स्थिर स्रोत क्या होगा? आज से
हम दोनों बनाएंगे मछली और केकड़े पकड़ने के जाल, ताकि हमारा भोजन सुरक्षित रहे। साथ ही हमें जानवरों के रास्ते भी ढूंढने होंगे। जानवरों का रास्ता क्या होता है? इंसान चलते हैं, जानवर भी चलते हैं। जंगल के बीच, जहाँ जंगली जानवर अक्सर आते जाते हैं। काफी पेशेवर हो, शिकार पर चलते हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता ऐसे पेशेवर व्यक्ति के साथ। आखिरकार मैं पेट भर के खा सकूंगा। लिन फेंग, क्या नाश्ता तैयार है? मैं नाश्ता करके ही जाऊंगा। हमारा शिकार करने का उद्देश्य भोजन प्राप्त करना है। तुम मुझसे नाश्ते की बात कर रहे हो क्या? लिन फेंग के पास रसद नहीं आती। लिन फेंग यहाँ जीवन का अनुभव लेने आए हैं। भूखे पेट तो नहीं रह सकते ना। आज से मैं गहराई से अनुभव करूंगा। मैंने अपनी टीम को बता दिया है, अब से मुझे परेशान मत करना। मैं शुरू करने वाला हूँ आदिम मानव जैसा जीवन जीना। अब और नाटक नहीं कर पाओगे, है ना? आज मैं तुम्हें बेनकाब करने का मौका ढूंढ कर रहूंगा। कौन सी टीम, कैसी रसद? धोखेबाज, चलो आगे बढ़ो, लाइन में चलो। किन शुयाओ, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तक शिकार का कोई निशान नहीं मिला, बस थोड़ा और। नहीं, यह गलत है, चलते रहो। तुम फिर क्यों रुक गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक शिकारी कुत्ता हूँ? किन शुयाओ, तुम यह क्या कह रही हो? क्या ऐसा नहीं है? तुम आराम से वाइन पी रही हो और मजे कर रही हो, जबकि मैं आगे आगे शिकार ढूंढ रहा हूँ। अगर यह कुत्ता नहीं तो और क्या है? असल में जैसे ही मैं हिलता हूँ, मेरे एआई बॉडीगार्ड्स अपने आप मुझे घेरकर मेरी सुरक्षा करने लगते हैं। इसीलिए मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। कुछ तो बोलो। किन शुयाओ, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना साथी माना है। क्या यह अभी भी कुत्ते जैसा नहीं लग रहा? यह पैरों के निशान हैं। शायद जंगली बकरी या हिरन प्रजाति का जानवर है। जंगल में जीवित रहने का चौथा दिन। चेक इन सफल रहा। आप जंगल में फंस गए हैं ताकि आप जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकें। कृपया नीचे दी गई 3 चीजों में से एक चुनें। आ गया, आ गया। फिर से चुनाव करना होगा। हर तरह के औजार, हर प्रकार की दवाइयाँ, असीमित ऊर्जा वाली वैन आरवी। वैन, मैं वैन चुनता हूँ। तुम क्यों हंस रही हो? मैंने कितनी मुश्किल से शिकार के निशान ढूंढे हैं। तुम क्यों हंस रही हो? वैन, मैं वैन चुनता हूँ। आपके रहने की जगह पर पहुंचा दिया गया है। तुम क्यों हंस रही हो? मैं शिकार के पैरों के निशान खोज रहा हूँ। क्या मैं बहुत मजाकिया लग रहा हूँ? मैं तुम पर नहीं हंस रहा। तो फिर तुम क्यों हंस रही हो? मैंने अभी अपनी टीम से बात की है। वे मुझे एक वैन भेजने वाले हैं। मैं तो बस हंस रहा था कि इसे मना कैसे करूँ। यह अभी भी फेंक रहा है। जितना बोल रहा है उतना ही बेतुका होता जा रहा है। कल कह रहा था कि खुद शेफ की टीम बुला सकता है। आज कह रहा है कि कोई उसे वैन भेज रहा है। यहाँ वैन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ हेलीकॉप्टर भी वैन नहीं ला सकता। मेरे पास सच में वैन है। अब नाटक बंद करो। कल रात मैं तुम्हारा पर्दाफाश करना चाहती थी। तुम तो और भी अजीब बातें करने लगे। अरे देखो, खरगोश। निशाना लग गया, निशाना लग गया। वाह,
तुम्हारा निशाना तो कमाल का है, तुम बहुत माहिर हो। आओ आओ आओ, मैं इसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम, इसका क्या मतलब है? यह पक्का कोई धोखेबाज है। वह पक्का वही है जिसने मुझे इस टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया। सच कहूँ तो अगर मैं उससे दूर हो जाऊँ तो शायद मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। है ना? तुम क्या नाटक कर रही हो? लाओ, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? दरअसल मुझे उसके साथ अपने कारण साझा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक साथी की तलाश में था ताकि इस जंगल में थोड़ा सुरक्षित रह सकूं। क्या? तुम चुप क्यों हो? यह शिकार मैंने खुद किया है। यह पूरी तरह मेरा है। अगर तुम्हें शिकार चाहिए तो खुद जाकर पकड़ो। क्या हम साथी नहीं हैं? सुख दुख में साथ निभाना ही तो दोस्ती है। हमें अभी यहाँ पूरे 100 दिन साथ बिताने हैं। यह तो बस दूसरा दिन है। तुम अलग होने की बात मत करो। हमें साथ मिलकर जीना है। मैं खाने का इंतजाम करूंगा और तुम किस चीज की जिम्मेदारी लोगी? सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम भी जंगल में जीवित रहने की माहिर हो, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम भी मेरी तरह एक सर्वाइवल एक्सपर्ट हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ही तुम्हें पालता रहूं। मेरा खरगोश खाना है, ठीक है, लेकिन तुमने सही कहा, एक मर्द को औरत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अलविदा। पहाड़ ऊंचे और नदियां गहरी है। फिर मिलेंगे। अलविदा। पहाड़ ऊंचे और नदियां गहरी है। फिर मिलेंगे। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहता था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने अभी जो कहा, क्या वह कुछ ज्यादा ही हो गया? खिड़की। तुमने भी सही कहा। मैं एक मर्द होकर इस जंगल में इतना निकम्मा कैसे हो सकता हूँ? भले ही मुझे पहले कभी जंगल में रहने का अनुभव न रहा हो, पर मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। यहाँ पूरे 100 दिन बिताने हैं। इन 100 दिनों में कुछ तो करना ही होगा। अब और आलसी नहीं बन सकता। मैं खुद शिकार कर सकता हूँ और अकेले भी रह सकता हूँ। हटो, तुम लोग अब मेरे चारों तरफ मत घूमो, काम करने में दिक्कत होती है। वैन, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से, सिर न टकराए। बिस्तर, चादर कितनी मुलायम है। मुझे लग रहा है मैंने बहुत समय से बिस्तर पर नींद नहीं ली। पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। अपनी साधारण सी जिंदगी में इतनी सारी चीजें कितनी कीमती होती है। सुकून से सोना, एक शांत और खुशहाल जिंदगी। जंगल में आकर ही इसकी अहमियत समझ आई। आराम से सोना एक विलासिता है। दिन में 3 बार भरपेट खाना एक विलासिता है। एक घूंट गर्म पानी पीना एक विलासिता है। यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर भी एक विलासिता बन गया है। सिर्फ चौथा दिन है और मुझे घर की याद आने लगी। जंगल में जीवन अभी जारी रहेगा। यहाँ बस एक बिस्तर है, हवा और बारिश से बचने के लिए एक आश्रय। अगले 96 दिनों तक मुझे पेट भरकर खाने की कोशिश करनी होगी। अगर वह भी मेरी तरह ही एक उत्तरजीवी है तो असल में उसके पास भोजन का कोई स्रोत नहीं होगा, है ना? अरे छोड़ो उसे। हालांकि मुझे नहीं पता वे बॉडीगार्ड्स आखिर क्या बला है। वे रोबोट जैसे दिखते हैं, लेकिन लिन फेंग, वह तो जीता जागता इंसान है। मुझे पता है वह पक्का यहाँ जीवन का अनुभव लेने नहीं आया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ यह जगह दुनिया की किसी भी जगह से ताल्लुक नहीं रखती। उसे तो लकड़ी रगड़कर आग जलाना भी नहीं आता। उसके पास कोई जंगल में जीवित रहने का अनुभव नहीं है। कहीं वह भूख से मर न जाए। क्या मुझे उसके लिए आधा हिस्सा छोड़ देना चाहिए? तब
दो निवाले और खा लूंगी। मैंने भी आग जला ली है। तैयार हो गया। झींगा और मछली पकड़ने का जाल सबसे किफायती तरीका है। मैं हर दिन दूसरे कामों में व्यस्त रह सकती हूँ। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ मिल जाए तो बेहतर है, अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। शायद अभी अंधेरा होने में 2 घंटे और है, इतना काफी है। अब जाकर पता चला शिकार करने की दक्षता सबसे कम है। सिर्फ जाल बिछाना ही बुद्धिमानी का पूरा उपयोग करना है। हम इंसानों की बुद्धि, जानवरों का रास्ता। सही, जाल कहीं भी नहीं बिछा सकते। पहले जानवरों का रास्ता ढूंढना होगा। इससे शिकार की सफलता की दर काफी बढ़ जाएगी। हालांकि मैं उसकी तरह पेशेवर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम पिछले 2 दिनों की बिना सोचे समझे की गई मेहनत से तो बेहतर है। हे भगवान, मेरी मदद करना। आज भूखा नहीं सोना है। सफलता मिल गई। इतने दिनों बाद मैं आखिरकार सफल हो गई। इतना सारा खाना, मुझे इसे योजना बनाकर खाना होगा। कभी भूखा तो कभी पेट भर नहीं खा सकती। मुझे सुनिश्चित करना होगा कि हर दिन कुछ बचा रहे। चांद को नमन। मुझे बहुत भूख लगी है। एक खरगोश बिल्कुल भी काफी नहीं है। क्या मैं इसे खा जाऊं? जाने दो। मैंने उसके लिए छोड़ने का वादा किया था। वह पक्का दिन भर से भूखा होगा। खुले आसमान के नीचे रहने वाला बेचारा। चलो, अब मर भी जाओ। उसे बिल्कुल नहीं पता मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की है। आरवी वैन। वह उसके पास सच में आरवी वैन है। अगर थोड़ा मसाला होता तो और भी अच्छा होता। नमक, खासकर नमक। मैंने बहुत समय से कुछ नमकीन नहीं खाया है। अंदर आओ। क्या वह मुझसे अलग नहीं हो गई थी? हे भगवान! क्या यह वाकई जंगल में सर्वाइवल है? किन शुयाओ, क्या तुम साथ में खाना खाना चाहोगी? वह पुरानी बातें भूल गया। उसे पता है कि मेरा पेट नहीं भरा है और उसने खुद मुझे बुलाया उसके साथ खाना खाने के लिए। तुम भी मेरी तरह जंगल में सर्वाइवल कर रही हो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल तो नहीं रख सकता। वह कितना उदार इंसान है। दोपहर में मैंने उससे ऐसी बात कैसे कह दी? किन शुयाओ, ठीक है, बैठिए।
तुम्हारे घर में बहुत गर्मी है। 1 मिनट रुको। ठंड लग रही है क्या? लो, इसे ओढ़ लो। वह कितना दयालु है। किन शुयाओ, इसे मत पकड़ो, तुम्हारे हाथ तेल से भर जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह उबला हुआ केकड़ा सच में बेस्वाद है। सोचा नहीं था कि वह मेरे लिए खाना लाएगी। किन शुयाओ, मैं तुम्हारे लिए झींगा छील देता हूँ। चखो इसे। पहली बार कोई आदमी मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। किन शुयाओ, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा है, क्या मैं इसे चख सकता हूँ? हाँ, यह मैंने खास तुम्हारे लिए रखा था। कितनी अच्छी खुशबू है, क्या यही असली स्वाद है? मैं तुम्हें बताता हूँ, सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद किन ग्रुप का अध्यक्ष बनना था। अध्यक्ष बनने में क्या रखा है? अध्यक्ष बनकर तुम यह नहीं कह सकती कि तुम्हें क्या पसंद है और नहीं अपने शौक पूरे कर सकती हो। हर दिन बस गाड़ी में ही बीतता है। अध्यक्ष बनना तो अच्छा है? बिल्कुल नहीं, इसमें क्या अच्छा है? सच तो यह है कि मेरा सपनों का जीवन जंगल में अकेले रहना है। झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया हो, रोशनी से जगमगाती हुई लकड़ियाँ आग में चटक रही हों, तो फिर खाने का क्या? वहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। मैं हर दिन बस झील पर जाता, मछली पकड़ता और लकड़ियाँ काटता। अरे सुनो, कितना अच्छा है ना? क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? नहीं, तो फिर मैं 10 और छोटे घर बनवा लूंगा, अपने सभी दोस्तों को यहाँ बुला लूंगा और 10 और बॉडीगार्ड्स रख लूंगा, हाथ में AK-47 लिए मेरी रक्षा करेंगे। किन शुयाओ, बुरा मत मानना, तो फिर इसे जंगल में अकेले रहना नहीं कहेंगे। वह तो बस शहर से दूर छुट्टियां मनाना होगा, उसे ही तो जंगल में अकेले रहना कहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसे कहते हैं भागने की इच्छा, लेकिन साथ ही डर भी। अकेलापन, भागने की इच्छा। मैंने पी ली है, काफी पी ली है, मैं पहले सो रही हूँ। और मेरा क्या? मैं क्या करूँ? मैं कहाँ सोऊंगा? पीने से पहले उसने मुझे आमंत्रित भी नहीं किया और वैन में भी रह रही है, उसने मुझे बुलाया तक नहीं। क्या मुझे बेशर्म बनकर यहीं सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर वह मुझे बुलाती भी तो भी मैं नहीं जा सकता। एक लड़का और एक लड़की साथ में, यह कैसा लगेगा? बेचारी लड़की। बहुत गर्मी है। मैं तो अंधेरे को सह सकता था, पर तुमने मुझे रोशनी दिखा दी। बाहर बहुत अंधेरा और ठंड है, तुम भी निश्चित रूप से चिंतित होगी। मेरे जैसी औरत के लिए
यही सो जाना बेहतर है। क्या तुम मानोगी, मैं वैन में सो जाऊंगी। मैं फर्श पर सो जाऊंगा, तुम गलत मत समझना। अब काफी गर्मी है। सुन हो गया है। फर्श बहुत सख्त है, तकिया भी नहीं है। मैं बस एक रात गुजार लूंगा, लिन फेंग। थोड़ा अंदर खिसको, बस थोड़ा सा। मुझे थोड़ी जगह दो। थोड़ा और अंदर खिसको। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम मेरे बालों पर दबाव डाल रहे हो। तुम अंदर कब आए? कल रात, जब तुम सो गई थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाहर सच में बहुत ठंड थी, बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता था। अब काफी हो गया, तुमने पूरे दिन मुझसे बात नहीं की। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने गर्मियों वाले कपड़े पहने थे, बहुत ठंड थी। मेरे पास बस यही एक जोड़ी कपड़े थे। मैं तो खुद इन्हें पहनने में हिचकिचाती हूँ। सो भी जाओ अब, तुम्हारे कपड़े पहनने में क्या बुराई है? सुनो, तुम इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? कभी प्यार किया है? तुम्हें इससे क्या मतलब? सही बात है, अब दिखावा बंद करो। तुम असल में कोई अमीर शहजादे नहीं हो, तुम बस कंपनी के एक मामूली कर्मचारी हो। ना, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम अब तक सिंगल ही होगे। आखिर कोई भी लड़की तुम पर ध्यान नहीं देगी। लिन फेंग, सेफ्टी इंश्योरेंस सेल्स। चेयरमैन, सेफ्टी इंश्योरेंस का दाम 10 अरब है। क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? हमारा किन ग्रुप कई क्षेत्रों में काम करता है, बस बीमा क्षेत्र में नहीं। जाओ, 3 दिनों के भीतर सेफ्टी इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लो। इसके बाद मैं इसे हमारी सहायक कंपनी बना दूंगी। जी। लिन फेंग, तो फिर तुम मेरे कर्मचारी हो? क्या तुम पागल हो? मैं क्या करता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बताओ, तुम मेरे सामने दिखावा क्यों कर रहे थे? बड़े आदमी बनने का नाटक। तुम सच में पागल हो। मेरे कपड़े वापस करो। पागल कहीं के। किसान और सांप वाली कहानी। मुझे तुम्हें पनाह नहीं देनी चाहिए थी, लिन फेंग। मैंने भी कभी प्यार नहीं किया है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने प्यार किया या नहीं, मुझे इससे क्या? मेरे प्यार करने या न करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चलो साथ में रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम बिल्कुल उस सांप की तरह हो। पागल हो क्या? तुम तो यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम्हें मेरी जानकारी भी नहीं है। सिर्फ कुछ दिन साथ रहने के कारण तुम मुझसे प्यार करने की बात कर रहे हो। मुझे कैसे पता नहीं होगा? तुमने ग्रेजुएशन किया है, नाम लिन फेंग है, सेफ्टी इंश्योरेंस कंपनी की जियांगचेंग शाखा में काम करते हो। तुम कैसे? सेफ्टी इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, इसलिए मुझे तुम्हारी शिक्षा के बारे में पता है। सेफ्टी इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार अधिग्रहण किया था,
अधिग्रहण के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर छंटनी की थी। जो लोग बच गए वे सब बहुत मेहनती थे, अच्छे चरित्र वाले लोग। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारा चरित्र निश्चित रूप से अच्छा होगा। इन कुछ दिनों में मैंने पाया कि तुम्हारा चरित्र वाकई अच्छा है। तुम्हें यह कैसे पता चला? अतार्किक। मैं बात नहीं करना चाहता। मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम औरत, बेवफा और पल में बदलने वाली। तुम क्या कर रही हो? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम किन श्रियाओ है। मुझे पता है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अच्छा। क्या? जहाँ तक तुम्हारे यह कहने की बात है कि मैं पल में बदल जाती हूँ, वह इसलिए क्योंकि पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और तुम्हारे बेवफा होने के आरोप पर मुझे लगता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है। यकीन मानो, साथ में कुछ समय बिताने के बाद तुम खुद जान जाओगे। मेरी पसंद बहुत ऊंची है, इसलिए उन आवारा रईस जादू को मैं भाव नहीं देती। आज तक कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैं प्यार की चाहत रखती हूँ। यह प्यार न भी करना हो तो भी करना पड़ेगा, वरना हम अकेले मर्द और औरत इस वीरान द्वीप पर बाकी जिंदगी कैसे बिताएंगे? और यहाँ से बाहर निकलने के बाद भले ही हमारे बीच कुछ न हो, फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा। ऐ ना, मुझे परवाह नहीं कि कोई मर्द अमीर है या नहीं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ। मुझे यह भी परवाह नहीं कि कोई मर्द बेहतरीन है या नहीं, क्योंकि मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। मैं बस यह देखती हूँ कि मुझे पसंद है या नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, इन 20 सालों में एक भी ऐसा मर्द नहीं मिला जो मुझे पसंद आ सके। पर अब तुम मुझे बहुत पसंद हो। हे आसमान, हे धरती, कृपया हमें कुछ खाने को दे दो। अरे वाह, आज फिर से शिकार हाथ लगा है। मछली मिली है। अरे बाप रे, देखो, इसमें तो एक कछुआ भी है। ऐसा मत कहो, उसे कछुआ कहते हैं। कछुआ हो या मछली, क्या फर्क पड़ता है? मैंने आज 5 जाल बिछाए थे, पता नहीं क्या हाथ लगा है। मेरे जूते बहुत चुभ रहे हैं। क्या तुम्हें घास के जूते बुनने आते हैं? मैं तुमसे शिकार की बात कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें जूते बुनने आते हैं या नहीं? मैं शिकार की बात कर रहा हूँ। शिकार? पर मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है। आह, आज तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तुम मेरी लकी चार्म हो। कम से कम 3 दिन तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी कहो कि मैं तुम्हारी लकी चार्म हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम मेरी लकी चार्म हो। काश थोड़ा तेल होता तो हम इसे तल कर खा सकते थे। हम नहीं, यह सही नहीं है। आज का चुनाव करें। अपने जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कृपया अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का चयन करें। पारंपरिक और पश्चिमी संगीत का अद्भुत संगम, रॉक बैंड जो तुम्हें हमेशा जोश से भर दे, शास्त्रीय वायलिन आपको जंगल की यादें भुलाने के लिए। मैं जंगल में जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगल में सर्वाइवल, समझो, यह सर्वाइवल है। भाई साहब, तुमने मेरे लिए यह बैंड क्यों बुलाया है? कृपया चिंता न करें, बैंड के सदस्य सभी एआई बॉडीगार्ड्स हैं, कभी थकते नहीं, आपके भोजन और संसाधनों को बर्बाद नहीं करेंगे। मैं जंगल में सर्वाइवल कर रहा हूँ। मुझे इस बैंड का कोई फायदा नहीं दिख रहा। कम से कम मुझे कुछ तो दो। एक डबल बैरल बंदूक ही दे दो। हम मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। विशेषज्ञों के शोध से पता चला है,
जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक जंगल में फंसा रहता है तो उसे मानसिक समस्याएं हो सकती है। इसलिए एक अच्छा बैंड तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। बधाई हो, अब से आपके पास अपना खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक होगा। क्या मुसीबत है लिन फेंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? वायलिन बैंड बजाओ, कम से कम 2 लोग तो हैं। कैसा वायलिन बैंड, तुम आखिर क्या कह रहे हो? क्या कलाकारी है? बहुत बढ़िया, इन्होंने कभी खरगोश नहीं खाया। यह फिर कौन आ गया? क्या आफत है? नमस्ते बॉस, आज से हम 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 10 मीटर के दायरे में, ताकि पूरी दुनिया आपका बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सके। बाहर जाओ, मुझे दोपहर की नींद लेनी है। बहुत शोर है, लोरी बदल दो। उज्ज्वल भविष्य के लिए चीयर्स। शुरुआत में सुनने में थोड़ा शोर लगा, पूरा दिन सुनकर आदत हो गई। अब जब शांति है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग, धुन बदलो। तुम सुनो, अनंत गोलियों वाली राइफल, अनंत रॉकेट वाली लॉन्चर। शिकार के लिए रॉकेट लॉन्चर कौन इस्तेमाल करता है? मैं AK-47 चुनता हूँ। तुम्हें फिर क्या हो गया? इतने दिन हो गए, आखिरकार मुझे कुछ काम की चीज मिल ही गई। बदलो, खुशी का मौका है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम किस बात पर इतने खुश हो? देखो, यह क्या है? AK-47। सुनिए, तुम कमाल के हो। अब से हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। सही कहा। अब मैं अजय हूँ, कल जो मन करेगा वो खाएंगे। मेरा इंतजार करो। ध्यान से देखो, मछली। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज के लिए चुने, भले ही हम जंगल में हैं, लेकिन अपनी छवि का भी ध्यान रखो। ताओवादी वस्त्र, बेसबॉल कैप, बेल्ट, टोपी पहन लो। सुनिए, पिछली बार से जब हमने जंगली सुअर का शिकार किया था, तब से 1 हफ्ते से कुछ नहीं मिला है। चिंता मत करो, आज पक्का बड़ी कामयाबी मिलेगी। सुनिए, वह देखो, क्या वह वही भालू नहीं है जो हमारा पीछा कर रहा था? हटो यहाँ से, मैंने कहा भागो। कितना सुंदर नजारा है। किसी दिन हम वहाँ घूमने चलेंगे। क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, चख कर देखो, यह ताजा खरगोश का मांस है। मैं पहले एक घूंट पी लूं। मैं अब शराब नहीं पी सकती। क्या हुआ? मुझे लगता है मैं गर्भवती हूँ। क्या?
मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे वाह, मैंने कहा था न कि मैं खुद शिकार करूंगा। तुम ज्यादा मत हिलो। ऐसा मत करो। अगर मैं एक दिन भी शिकार न करूं तो मुझे बेचैनी होने लगती है। क्या तुम मुझे बोरियत से मारना चाहती हो? पहाड़ी बकरी। आज शिकार नहीं करेंगे, चलो एक चक्कर लगा आते हैं। सही कहा, आज आखिरी दिन है, अब शिकार करने की जरूरत नहीं है। समय कितनी जल्दी बीत गया। आखिरी दिन है, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है। लिन फेंग। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। अगर मुमकिन होता तो मैं यही रहना चाहती, तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती। मेरे सपनों की जिंदगी यही है। जंगल में अकेले रहना, सूरज उगने पर काम करना, सूर्योदय के साथ जागना, झील के किनारे सपनों का एक छोटा सा लकड़ी का घर हो, हम दोनों और हमारा एक प्यारा सा बच्चा। तुम उसे शिकार पर ले जाना और मैं यहाँ खेती करूँगी। पतझड़ के मौसम में हम तीनों मिलकर मक्का काटेंगे। किन शुयाओ। आज आखिरी दिन है, मुझे तुमसे एक गलती माननी है। कहो। मैं पहले कभी नहीं कह पाया। दरअसल वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने तुम्हें जबरदस्ती इस चुनौती में शामिल किया, वह मैं ही था। सच तो यह है कि मैं पहले कभी नहीं कह पाया। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने तुम्हें जबरदस्ती इस चुनौती में शामिल किया, वह मैं ही था। धूर्त इंसान। सच कहूँ तो मुझे तीसरे दिन ही पता चल गया था। उस वक्त मुझे तुमसे बहुत नफरत थी, लेकिन अब। लिन फेंग। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद क्या तुम मुझे याद रखोगे। तुम्हें मुझे ढूंढने आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा। मैं हमारे बच्चों को भी बताऊंगा कि हम एक बहुत ही रोमांटिक जगह पर मिले थे। वहाँ एक नदी थी, एक छोटा सा घर था। हम खुद मेहनत करते थे, सूरज ढलने पर आराम करते थे। रोज बस थोड़ा सा खाना जुटाकर हम कई दिनों तक खुश रह लेते थे। शहर के शोर शराबे से दूर रात को हम साथ में तारे गिनते थे। देखो, वह कितना चमक रहा है। शायद वह सप्तऋषि तारा मंडल है, 8वां तारा। बधाई हो, जंगल में जीवित रहने की 100 दिनों की चुनौती पूरी हुई। तीन दिन बीत चुके हैं। जंगल का वह अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। क्या वह वाकई मुझे ढूंढने आएगा? आपका इनाम आपके खाते में भेज दिया गया है। कृपया जांच लें। 100 दिनों का साथ सुखद रहा। हम कामना करते हैं कि आपका भविष्य मंगलमय हो, खुशहाल और समृद्ध हो। फिर मिलेंगे। आज से मैं भी एक बड़ा रईस बन गया हूँ। हा हा हा। 3 दिन हो गए। वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह वाकई में बेवफा निकला क्या? धूर्त इंसान। अंदर आओ। चेयरमैन, एक अजीब सा आदमी आपसे मिलना चाहता है। अजीब आदमी पागलों जैसे हरकतें कर रहा है। 5 बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर रखा है। वह चल रहा है और लोग उसके लिए संगीत बजा रहे हैं। उसने कहा उसका नाम लिन फेंग है। यह कैसा आदमी है? कितना अजीब है। कभी किसी को बैंड बाजे के साथ आते नहीं देखा। पागल है क्या?
मेरी प्यारी पत्नी, मैं आ गया, मेरी जान। मजाक कर रहे हो क्या?